नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। आज हम आपको जनपद बलिया से एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत पूर्व में चकबंदी अधिकारी के आदेश पर पूर्व ग्राम सभा को 5 एकड़ 93 डिसमिल जमीन वापस मिली है। ये जमीन 4 दशक से अधिक समय से अवैध कब्जे में थी, लेकिन गाँव निवासी मनोज चौहान की शिकायत पर चकबंदी विभाग ने कार्रवाई करते हुए जमीन को ग्राम सभा को वापस दिलाया है। उससा गांव निवासी मनोज चौहान ने अपने दायर वाद व शिकायत में आरोप लगाया था कि ग्राम सभा की जमीन पर कुछ लोगों ने अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कब्जा कर लिया था। उनकी शिकायत पर चकबंदी विभाग ने जांच की और पाया कि जमीन वास्तव में ग्राम सभा की है। इसके बाद चकबंदी अधिकारी ने आदेश दिया कि जमीन को ग्राम सभा को वापस किया जाए। ग्राम सभा की जमीन वापस मिलने पर ग्राम पंचायत पूर्व के ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने मनोज चौहान को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई और जमीन को वापस दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस खबर को दिखाने का उद्देश्य यह है कि आम आदमी की आवाज सुनने वाला कोई तो है। मनोज चौहान की शिकायत ने ग्राम सभा की जमीन को वापस दिलाया है और यह एक बड़ी सफलता है। आइए देखें क्या कुछ कहा शिकायतकर्ता व समाज सेवी मनोज चौहान ने। देखिए विनोद कुमार गुप्ता की ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता। इस वक्त हम बलिया जनपद के सबसे बड़े ग्राम पंचायत पूर्व में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि काफी ग्राम पंचायत पूर्व के काफी लोग ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ग्राम पंचायत पूर्व में बीते 40 वर्षों से 5 एकड़ 93 डिसमिल ग्राम पंचायत की भूमि को अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसकी लड़ाई यहाँ के युवा समाज सेवी जो है मनोज चौहान के द्वारा लड़ी गई और इस लड़ाई में वो सफल भी हुए और चकबंदी विभाग द्वारा उस जमीन पर जो भी जिनके नाम से जमीन दर्ज हो गई थी उनके नाम हटा करके और ये 5 एकड़ 93 डिसमिल की भूमि फिर से ग्राम पंचायत को दे दी गई है। क्या रहा इस पूरे मामले में, कैसे मनोज चौहान ने इस लड़ाई को लड़ा और कैसे विजय पाई, इस समय मनोज जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और इस मसले को हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने इस लड़ाई में जीत हासिल की। क्या है ये पूरा मामला, क्या था? देखिए, ये मामला हमारे ग्राम सभा में समबिहारी सिंह पूर्व में लेखपाल रहे हैं जी, रेगुलर लेखपाल रहे हैं जी जी। उनके साथ में एक सुरेंद्र गुप्ता ग्राम गौरी के, वो भी पूर्व में लेखपाल रहे हैं जी जी। दोनों आदमी, एक समबिहारी सिंह सहुलाई में लेखपाल रहे हैं और समबिहारी सिंह लेखपाल रहे हैं सहुलाई में और सुरेंद्र गुप्ता पूर्व में रहे हैं लेखपाल जी। दोनों आदमी ने बंजर की जमीन, ग्राम सभा की बंजर की जमीन और नहर की जमीन, ताल पोखरा की जमीन अपने अपने पत्नियों के नाम से करा ली और कराकर उस जमीन को बिक्री कर दिए। हमारे ही गांव के ग्राम सभा के रमाकांत चौहान भूमि माफिया हैं, उनके नाम से बिक्री कर दिए। करने के बाद वो खेत को जोत रहे, बो रहे थे। क्योंकि उसके बगल में मेरा भी खेत था, वो खेत हमने जोतने बोने के लिए जा रहा था तो हमारे ऊपर वो लोग बोने जोतने नहीं दे रहे थे। इसके बाद हमने तहसील में गया, पूरा पेपर खोलने के बाद मैं मुकदमा किया। मुकदमा करने के बाद आज मैं उस ग्राम सभा की जमीन को ग्राम सभा के नाम से खारिज दाखिल करा के ग्राम सभा के नाम से करा दिया हूँ। कम से कम 10 साल हमने लड़ाई लड़ा, उसके बाद ग्राम सभा के नाम से दर्ज हुआ ये जमीन। ग्राम सभा पूर्व के जितना किसान नौजवान साथी है सब लोग खुश हैं। मनोज चौहान एक बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं जी। और इतना ही नहीं, पूर्व ग्राम सभा की जमीन बाहरी लोगों ने कब्जा कर रखा है फर्जी तरीके से। 50 एकड़ जमीन है तो वो लोग को भी 28/7/2025 को नोटिस कटा है और वो लोग को भी खारिज कराएंगे और करा कर इस ग्राम सभा में एक इतिहास कायम किया जाएगा। और सरकार से मेरी विनती है कि इस जमीन को कोई ऐसा कार्य कराया जाए तो समाज, किसान, मजदूर सबके हित में फायदा हो। देव जी ने इस पूरे मामले पर अपनी बात को रखी और इन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ और भी जमीनें हैं जो अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसके लिए भी ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं
और जिस तरह से इन्होंने इस लड़ाई को जीता है, यह एक अपने आप में उदाहरण है कि अगर किसी भी चीज को अगर सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में अगर किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर के लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कि उसमें सफलता प्राप्त होती है। और कहीं ना कहीं सरकार का भी इस पर फोकस है कि ग्राम पंचायतों की जो भूमि है वह भूमि अतिक्रमण न हो, वो ग्राम पंचायत के नाम ही रहे।